नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक बयान में कहा था कि नियमों के विपरीत कोई काम करता है और कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो विधि संबंध कार्रवाई की जाएगी। इसी सबके बीच बीजेपी नेता ने सिविल लाइन जाकर कांग्रेसियों के खिलाफ शिकायत की। बता दें कि प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने और हेट स्पीच देने के मामले में शिकायत की गई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कोई अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आदिवासी ध्रुव गोंड समाज परिक्षेत्र खोबा की ओर से आभार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छोरिया पहुंचने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने सामाजिक भवन की मांग की थी, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मांग पर मुहर लगाते हुए भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की थी, जिससे आदिवासी ध्रुव गोंड समाज में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। जिसके बाद समाज ने आभार और सम्मान समारोह का बोड़ादेव मंदिर प्रांगण में आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान, अध्यक्ष मदन नेताम समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के इशारों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जबरन आरोपी बनाकर उन्हें झूठे केस में फंसाने के लिए सीबीआई ने अपने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की है, जिसको लेकर विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला इकाई स्थानीय अम्बेडकर चौक पहुंचकर मुख्यमंत्री से सीबीआई की पूछताछ पर विरोध जताया। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा, जिला सचिव राजू पांडे और जिला संयुक्त सचिव सतीश राजपूत, लोकसभा अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, रिंटू खान और जिला महिला विंग अध्यक्ष, युवा विंग उपाध्यक्ष वीरेंद्र डहेरिया और जिला उपाध्यक्ष वर्षा ठाकुर, एड पुष्पा कुरेठे और लीगल जिला अध्यक्ष समेत जिला के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। संघर्ष करो। इस प्रकार देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार जो ईडीआई और सीबीआई जो लगा रही है, अदर पार्टी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई सारे एकत्रित होके जितने भी हमारे संगठन के सारे लोग हैं, आज वो मोर्चा उठा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छाया क्षेत्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रगति मैदान में पंडरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने राज्य गीत अरपापेरी के धार के से कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं के बारे में जानकारी लेना। साथ ही बताया कि हमने शहरी क्षेत्रों में भी राशन वितरित करने की योजना प्रारंभ की है ताकि सभी को राशन मिल सके और कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड बनाने से छूटा नहीं है। मेरे मम्मी का हमारे मोहल्ले में बस भी आता है, लेकिन मेरी मम्मी को सब दवाई मिलता है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है आँख का। अच्छा, आँख का ऑपरेशन? जी सर। कहाँ है तो मम्मी के? ये देखो दुलारी भाई खड़े। अच्छा। ये लो। मेरे मम्मी को ना क्या है ना, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मेरे घर 35 चावल मिलता है, फल क्रीम मिलता है, लेकिन मेरे घर में ना कुछ आता नहीं है। वो पैसा मांग रहे, जो घर मिला है ना उसमें हम लोग का पूरा पैसा उसी में जा रहा है।
मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा में सीएम ने सीधे बात की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों हितग्राहियों से बातचीत हुई। राशन कार्ड, स्वामी आत्मानंद में पढ़ने वाले बच्चों, मोर जमीन, मोर चिन्हारी, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मूलभूत सेवाएं मिल रही हैं। सीएम ने बताया कि हितग्राहियों ने खुद बताया कि लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहे हैं जिसमें रोजगारी भत्ता प्राप्त किया जाएगा और ऐसे युवाओं से मुलाकात हुई। शासकीय योजना का लाभ उठाया और क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा ने बहुत सारे डिमांड की थी, उस पर भी घोषणा हुई है। उत्तर विधानसभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज पंडरी में आयोजित था और विभिन्न प्रकार की हितग्राही से मुलाकात हुई, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले हो, चाहे मोर जमीन मोर आस, मोर जमीन मोर चिन्हारी और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें घर पहुंच जो सेवाएं मिल रही है उसके बारे में भी। और आवास बनाने में पहले महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, आसानी से एक आवेदन में उन लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहा है। तो जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसका लाभ सभी हितग्राही ले पा रहे हैं। कुछ अभी जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त किया, ऐसे ही युवक युवतियों से मुलाकात हुई तो सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है। और साथ ही हाफ बिजली बिल योजना और उसके बाद बहुत सारे भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ है। कुलदीप जी ने बहुत सारी डिमांड की। वहीं छुरिया ब्लॉक के ग्राम जोशिल मत्ती के किसानों ने बीते दिनों अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। जोशिल मत्ती समिति प्रबंधक को बर्खास्त करने की मांग की गई, लेकिन समिति प्रबंधक को सिर्फ निलंबित किए जाने से 11 गांव के किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जोशिल मत्ती समिति प्रबंधक को जोशिल मत्ती से हटाया जाए। समिति प्रबंधक की कार्यप्रणाली को लेकर किसानों ने चक्का जाम करने का निर्णय ले चुके हैं। इसके लिए अनुभागीय अधिकारी को किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जिले में रहने वाले देवानंद साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से पत्नी को हुए ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए शासन द्वारा 5.5 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई। वहीं श्यामनगर रायपुर के महेंद्रगढ़ सोनी ने बताया कि शासन द्वारा शुरू की गई जेनरिक मेडिसिन योजना से काफी लाभ हुआ है। पहले शुगर बीपी की दवाइयों के लिए प्रतिमाह 4 से 5 हजार का खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब 500 से 600 रुपए में पूरी दवाई मिल जाती है। वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करने और नियुक्ति वरिष्ठता दिलाने के संबंध में छिंदवाड़ा जिले के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों ने पेंशन को लेकर नियुक्ति वरिष्ठता दिलाने के संबंध में विशाल रैली निकाली। इसी के साथ ही 1 दिवसीय धरना दिया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साथ ही साथ राज्यपाल के नाम सौंपा गया, जिससे मांग की गई कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और नेशनल पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। एक संवैधानिक मांग है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भी शासन से, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो अंग्रेजों के समय दी जाती थी, जो राजा महाराजाओं के समय दी जाती थी, आज आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम भी अपने बुढ़ापे को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर हमारा जीवन जीना चाहते हैं।
वहीं प्रदेश में श्री राम कथा का वाचन हुआ, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए। इस दौरान तुलसी पीठाधीश्वर हिंदू धर्मगुरु पद्मभूषण श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने बताया कि उनके 75वें वर्षगांठ पर अयोध्या में 12 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि श्री मानस पीठ में रामचरित मंदिर बनेगा, जिसमें मेरी ही प्रतिका टकन होगा और मैं एक बार फिर से यहां कथा करने आऊंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां 16 अप्रैल को जय भीम सेना के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती रैली के रूप में मनाई गई। बता दें कि ये भव्य विशाल रैली अंबेडकर तिराहे से बस स्टैंड फव्वारा चौक होते हुए अंबेडकर चौक पर समापन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन एवं अन्य संगठन और समाजों के साथ संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य था 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी का जन्म उत्सव था। उसी के उपलक्ष्य में आज छिंदवाड़ा जिले से जय भीम सेना के तत्वाधान में एक विशाल और भव्य रैली निकाली गई कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विषय में हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन लोग संविधान को जान सकें और बाबा साहब को जान सकें। तो छिंदवाड़ा में विशाल रैली निकाली गई। बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर इस विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जय भीम के नारे लगे और साथ ही साथ भीम सेना के तत्वाधान में ये जयंती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी इस रैली में शिरकत की। बच्चे, बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोग इस रैली में शामिल हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर भीम सेना के तत्वाधान में B.R. अम्बेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। बता दें कि 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर विशाल रैली का आयोजन किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर में 500 सीटर BPO सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से यह BPO सेंटर कलेक्ट्रेट के सामने मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें तल पर शुरू होगा। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस BPO सेंटर की स्थापना से रायपुर के युवाओं को उन्नत और आधुनिक सुविधाओं के जरिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। BPO से मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों से नौकरी से युवाओं में आत्मनिर्भरता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस BPO के जरिए कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, डाटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, चैट सपोर्ट और बैंक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस और जैसे आउटसोर्सिंग व्यवसाय को युवा जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में रायपुर में लंबे समय से ऐसे आधुनिक BPO सेंटर की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जहां कार्य करते हुए कम लागत पर बेरोजगार और महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को पूरी दुनिया से जुड़कर अपने कौशल बढ़ाने का समुचित अवसर मिल सके। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान की परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी हर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए ऐसे BPO आधारित हाईटेक कॉल सेंटर की आवश्यकता शहर में महसूस की जा रही थी। वहीं रायपुर के 5 सड़क के सौंदर्यीकरण सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है और बता दें कि 40 करोड़ की लागत से 5 सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए शुभारंभ किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ रायपुर से साझा कर रहे हैं, जहां पर 5 सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया है, जिसकी लागत 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस योजना का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया है और इसकी लागत 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल खुद पहुंचे और इस सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रगति मैदान पंडरी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि त्रिमूर्ति नगर वीरांगना अवंती बाई वार्ड की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे। गंगानगर कुष्ठ बस्ती का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। क्षेत्र में आवश्यकता को देखते हुए डामरीकरण का कार्य करवाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 में भावना नगर में यश मेंस सलून की शिल्पी हाइट्स तक, मां दुर्गा ड्राई क्लीनर्स से साई सिमरन सिटी तक, भावना नगर में रतौड़ कॉलोनी और श्रीराम नगर फेज 1 में डामरीकरण करवाए जाएंगे। साथ ही वार्ड नंबर 33 शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में कविता नगर से नेताजी होटल से उप मुख्य लेबर कमिश्नर ऑफिस और एथलेटिक्स इंस्टीट्यूट तक, भारत माता चौक से पंडिग्रही के घर तक, गीतांजलि नगर में काशी अपार्टमेंट और अन्य प्रमुख मार्गों का डामरीकरण करवाया जाएगा। तो जब आया उत्तर विधानसभा में तो कुछ दे के जाऊं, संशोधन भी देना पड़ता है। तो सबसे पहले त्रिमूर्ति नगर वीरांगना अवंतीबाई वार्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। एक और गंगानगर कुष्ठ बस्ती का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लगातार हमारे उद्देश्य जी हम लोग भी ले जाते हैं, समय समय पर गांधी जयंती और 15 अगस्त कभी ले जाते थे। इस समय भी गंगानगर कुष्ठ बस्ती का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। क्षेत्र में आवश्यकता को देखते हुए डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 भावनगर से यश मेंस सैलून से शिल्पी हाइट्स तक, मां दुर्गा ड्राई क्लीनर से साई सिमरन सिटी तक, भावना नगर में राठौर कॉलोनी में श्रीराम नगर फेज 1 की गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में डामरीकरण कराया जाएगा। वार्ड नंबर 33 शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में कविता नगर में नेताजी होटल से उप मुख्य लेबर कमिश्नर ऑफिस एस्थेटिक इंस्टीट्यूट तक, भारत माता चौक से पाणीग्रही के घर तक, गीतांजलि नगर में काशी अपार्टमेंट मार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों का डामरीकरण कराया जाएगा। हो गया उनका जवाब। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड राजा तालाब से अरमान नाले को कवर किया जाएगा। काली माता वार्ड में राजीव नगर नाले का निर्माण कराया जाएगा। 50 वर्ष पुराने जवाहर गांधी उद्यान का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राम जानकी मंदिर और हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए राम जानकी और हनुमान भगवान से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे और रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा, नगरपालिका महापौर एजाज टेबर और नगरपालिका के सभापति प्रमोद दुबे, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां उत्तर विधानसभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं के सही क्रियान्वयन की जानकारी लेना है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने शहरी क्षेत्रों में भी राशन वितरित की योजना शुरू की है ताकि सभी को राशन मिल सके और कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड से होने वाले फायदे से वंचित न रहे। वर्गों के लिए बनाया गया है, उन हितग्राहियों से आम जनता से बातचीत करना,
ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी मिल सके। बहुत सारे साथी हैं जो सुझाव भी देंगे, कहीं योजनाओं में कमी खामी है या लोगों तक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी जानकारी भी प्राप्त करना, उसमें सुधार करना। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य एक तरफ हमारे अधिकारी और एक तरफ हमारे जनता और बचत हैं। आप सामने में आप सब, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन के अपने नाम से भी एक बार जोरदार ताली बजा दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से बातचीत की। इस दौरान बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की छात्रा एलिसा महिसा ने बताया कि जब मैं 6वीं कक्षा में थी तब पिताजी का देहांत हो गया था और घर में पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन सरकार की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत मुझे स्कूल में दाखिला मिला। एलिसा मसीह कौन क्लास में? Sir, I'm in 12th standard. I've taken biology stream. अच्छा। Sir, I've been paying 33,000 per year for over there, sir. और यहाँ नहीं लगता? No, sir. Free of cost education is there, so thank you so much, sir, for that. और पढ़ाई किसका कैसा है? Sir, बहुत अच्छा है. Like it's really very good, and the excellent schools are doing their job very well, sir. And the teachers are also kind and generous, sir. अच्छा। Yes, sir. और आपको मतलब ये सब लैब वगैरह, लाइब्रेरी, लैब, So all the things are there. The good infrastructure is there, sir. We are having individual labs for physics, chemistry, and bio, sir. अच्छा। Yes, sir. प्लेग्राउंड? Playground is also well maintained, sir. Sir, here comes my mother. अच्छा। She's a single working woman, so it was very hard for her to raise her two daughters. Like private स्कूल में जो पढ़ा रहे थे बहुत ज्यादा फीस लग रहा था, तो अभी अच्छा। स्कूल खोले हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इसका पॉकेट मनी बढ़ाया आपकी बेटी का? नहीं सर, बस वैसे ही है सर। चलो ठीक। थैंक यू वेरी मच। चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।